इनका एक लड़का बीमार है 1 हफ्ते से, वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है लड़का। ये पूरा परिवार वहाँ हॉस्पिटल में ही था। तो हमें यहाँ 8 साढ़े 8 बजे के लगभग पता लगा कि धुआं आया, तो पड़ोसियों ने बताया, तो ये हमने यहाँ संभाली। कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई मौके पे, 2 गाड़ियाँ आके तो इसको बुझाने का काम किया। तो कुछ भी नहीं बचा, सारा टीवी फ्रिज जो भी था, बेड वुड सब जल गया, यानी कि छत तक भी गिर गई है। अब यही है, हम सरकार को कह सकते हैं भाई कोई मदद करो इनकी। भाई इतने लायक तो है नहीं, ये छत भी नहीं डलवा सकते। का गुजारा है, वो गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। 3 लड़के हैं इनके यहाँ, तीनों लड़के मंदबुद्धि हैं, और माता भी है थोड़ा सा गुजारा ऐसे ही करती है, किसी के अगर झाड़ू पोछे मारती है, वो भी थोड़ा सीधी सी है बेचारी, और इनका तो भगवान ही वाली है अब तो। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। आज हम कैथल के वार्ड नंबर 4 में छज्जूकुंड मंदिर है, उसके पास मौजूद है। लेकिन कुदरत का कहर जब किसी परिवार पर बरसता है तो उसका दुख सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। भगवान जब किसी से नाराज़ होता है तो इस कदर नाराज़ होता है कि न जाने क्या कुछ हो जाता है। ऐसा ही एक मामला कैथल में है, वार्ड नंबर 4 का। भगवान नाराज़ है और इस परिवार की पीड़ा क्यों नहीं वो देखता, क्योंकि आज इस परिवार में के जो घर है उसमें आग लग गई, और आग इस कदर लगी कि पूरा का पूरा सामान, पूरा का पूरा जो घर था, छत थी जो कड़ी की थी, आप देख सकते हैं, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जलकर जो है वो राख हो गया। बता दें कि पूरा परिवार जिसमें 4 लोग, 4 सदस्य हैं, 3 बेटे हैं जो मंद बुद्धि हैं, और एक माँ है जो अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में, यानी कि सरकारी पीजीआई में इस समय गई हुई है। और पूरा परिवार वहाँ उस अपने भाई जो है वो अपने भाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन जहाँ छोटा भाई और जो परिवार का सबसे छोटा सदस्य है वो घर आता है और अपने भाई के स्वास्थ्य के लिए माँ भगवान के आगे जोत प्रज्वलित करता है। लेकिन क्या पता था कि वो जोत ये पूरा का पूरा जो आप घर देख रहे हैं वो तहस नहस कर देगी। बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो आग लगी है ये सुबह लड़का जो उनका सबसे छोटा था उसके द्वारा भगवान के आगे अरदास की जाती है कि मेरे भाई को स्वस्थ किया जाए, क्योंकि उनका भाई लगभग 1 हफ्ते से कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। परिवार के तमाम लोग, जो दोनों भाई हैं और माँ है, वो सरकारी हॉस्पिटल में है, जो उनकी देखभाल कर रही है। लेकिन बता दें कि आज से 5-6 साल पहले जो इस घर का मुखिया था वो भी इस पारिवारिक जीवन से जो है वो चला गया था, जिसका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से जो है वो हो रहा है, क्योंकि परिवार के जो तमाम सदस्य हैं, तीनों के तीनों लोग जो हैं वो मंदबुद्धि हैं, और जो इस परिवार का गुजर बसर जो है वो माता जी झाड़ू पोछा करके इस घर का गुजर बसर जो है वो कर रही हैं। लेकिन हम अपने एक चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करते हैं कि आप इस परिवार की मदद जिस भी लिहाज से कर सकते हैं, जिस भी तरीके से कर सकते हैं, आप इनकी मदद करने का प्रयास करें। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि हैं संजय गर्ग जी, इनसे जानेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या है, परिवार की हालत क्या है और किस तरह से ये परिवार अपनी ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर रहा है। संजय जी, पहले तो इस हादसे के बारे में बताएं, किस तरह से ये हादसा हुआ। हादसा ये घर पे आज नहीं थे, ये घर पे इनका एक लड़का बीमार है 1 हफ्ते से, वो हॉस्पिटल में ही एडमिट है लड़का। ये पूरा परिवार वहाँ हॉस्पिटल में ही था। तो हमें यहाँ 8 साढ़े 8 बजे के लगभग पता लगा कि धुआं आया, तो पड़ोसियों ने बताया, तो ये हमने यहाँ संभाली। कुछ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुलाई मौके पे, 2 गाड़ियाँ आके तो इसको बुझाने का काम किया। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बुझाया। बेचारे बहुत मेहनती है लड़के फायर ब्रिगेड वाले, और पड़ोसियों ने भी काफ़ी मदद करी। तो परिवार के जो सदस्य थे वो कहाँ पे मौके पे थे या नहीं थे? कहाँ वो परिवार के तमाम सदस्य हैं वो थे? नहीं, मौके पे नहीं थे। वे परिवार के जो सदस्य हैं वो सारे हॉस्पिटल में थे। उनका एक लड़का बीमार है काफ़ी दिनों से, तो वो वहाँ पे बिजी थे और वो वहीं पे रहते थे रोज़ डेली की तरह। और जो इनका परिवार का गुजारा है वो गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है। 3 लड़के हैं इनके यहाँ, तीनों लड़के मंदबुद्धि हैं, और माता भी है थोड़ा सा गुजारा ऐसे ही करती है, किसी के अगर झाड़ू पोछे मारती है, वो भी थोड़ा सीधी सी है बेचारी,
और इनका तो भगवान ही वाली है अब तो। तो आग का कारण क्या पता लग सका हो, जानकारी मिली हो कि किस तरह से आग लगी? जैसे हमें पता लग रहा था कि जोत जो है वो जगाई लगाकर जो लड़का है वो गया था, उसके बाद जो है वो आग पकड़ी गई। किस तरह से मामला हमें सुनने में आया? आग का मामला तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कैसे हुआ कैसे नहीं। यहाँ तो घर पे था ही नहीं कोई, तो आग का कुछ भी कारण नहीं पता छोटा लगा। लड़का आया था, वो जोत प्रज्वलित करके गया था, कुछ इस तरह का बात? नहीं, इसमें तो मेरे को कुछ नहीं पता। पर हाँ, इनके यहाँ तो मीटर भी नहीं था जो शॉर्ट सर्किट हो सके। बिजली तो कई महीने से इनकी कटी हुई है, बेचारे अपना मोमबत्ती में गुजारा करते हैं, दिए में गुजारा करते हैं। परिवार का जो मुखिया है मुखिया भी इनका सीधा सही है, जो मुखिया इनकी माता जी है वही, पिताजी नहीं है। पिताजी है नहीं इनके। तो अब तो इनका गुजारा बड़ी मुश्किल से ही होता है। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से गुजर बसर जो है वो इस परिवार का हो रहा था। लेकिन वही बात मैं दोबारा से अगर दोहराऊं कि भगवान जब नाराज़ होता है तो किस कदर नाराज़ हो जाता है, वो बखूबी ये तस्वीरें इस समय इस परिवार की आपको दर्शाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन तमाम सामाजिक संस्थाएं और जो साथी इस खबर को देख रहे हैं और इस परिवार की सहायता करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय इनको आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके दुलार की ज़रूरत है, आपके सहायता की ज़रूरत है। अगर आप इस परिवार की एक कदम चलकर सहायता करेंगे तो ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिवार दोबारा से अपना जीवन जो है वो यापन करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि फ़िलहाल की परिस्थिति हम आपको बताएं कि इनका जो बेटा है वो पहले सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां उपचार जो है 1 हफ्ते से उनका चल रहा है। ये छोटा लड़का है, इनसे जानते हैं क्या पूरा मामला था, किस तरह से आग लगी और क्या कुछ ये कहना चाहें। क्या नाम है आपका? किशन जी। अच्छा, आग कैसे लगी, क्या पूरा मामला था? आप सुबह आए, क्या पूरा मामला था, आग कैसे लगी? बाबू ने बताया, उसने करे जल्दी ले जाओ, आग बुझ गई है। अच्छा, तो आपका बड़ा भाई है जो हॉस्पिटल में है, क्या दिक्कत है उसको? चलिए, ये छोटा लड़का है। फिलहाल परिवार की परिस्थिति आप बखूबी इस समय देख सकते हैं और साथ ही इनसे जानें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है जी। आप क्या पड़ोसी हैं इनके? मैं इनके ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़के हैं। क्या पूरा मामला किस तरह से लगी, कोई जानकारी आप देना चाहेंगे? कुछ नहीं जी, हफ्ते से तो चाची का जो बड़े वाला लड़का वो बीमार है, ये बीच वाला छोटा लड़का है, ये भी साथ में, और चाची हॉस्पिटल में थे। तो एक लड़का जो बीच वाला है वो घर पे ही था, तो मंदबुद्धि है वो थोड़ा सा वो भी। तो वो सुबह 5 बजे घर से निकला, क्या रब जाने वो पार्क घूमने के लिए गया किस काम से। तो अब उसने क्या पता जोत लगाई क्या किया है। तो उस बीच में जब वो 5 बजे तो चला गया, 9-10 बजे के आसपास मैं सोया हुआ था, तो उस टाइम मेरे को जो पड़ोस वालों ने जगाया कि आग लगी हुई है। तो आग आउट ऑफ कंट्रोल थी, बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी। अच्छा, कितना सामान तो जो जैसे तस्वीर देख रहे हैं सारा कुछ जलकर राख हो गया? तो जी देखो, सुई तक भी नहीं बच रही अंदर, आप देख सकते हो। परिवार की हालत किस तरह की है? ऐसा है जी, चाचा जी तो मेरे एक्सपायर हो गए थे काफ़ी साल पहले। तो अब जो मेरी चाची है वही काम करके इनका गुजारा करती हैं। एक ये छोटा लड़का है, थोड़ा बहुत काम कर लेता है, बाकी 2 तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मंदबुद्धि है। तो परिवार का गुजर बसर किसके सहारे चल रहा है? चाची के बेस पे ही चल रहा है। क्या जो काम कर रहे हैं चाची? जो घरों में वही सब साफ सफाई का ही काम करते हैं। अच्छा, साफ सफाई करके ही मतलब घर का गुजर बसर जो है वो किया जा रहा है। चलिए, महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। आप पड़ोसी हैं? हाँ जी, पड़ोसी। क्या नाम है आपका? ममता। किस तरह का परिवार की हालत है और आग का कोई कारण पता लगा हो, कुछ आप बताना चाहिए? बस ये ज्योति जला के जाते हैं, सुबह शाम लगाते हैं, घर पे कोई था नहीं। वो अंदर गेट बंद करके चला गया लड़का, वो पता नहीं कपड़ों में लगी, वो एकदम ही आग पकड़ गई। वो तो बाहर स्मेल आई है एकदम ही, हम जद भाग गए हैं दोनों घर। हम 2 ही घर रहते हैं इनके पास में। अच्छा, आप लोग साथ लगते घर आपका? हाँ जी, ये रहा सामने। कितने समय से आप एक साथ रह रहे हैं यहाँ पे? कितने सालों से रह रहे हैं? बहुत साल हो गए, यहाँ तो 30-40 साल हो गए वैसे तो रहते हैं। मेरी सास रहती थी, वो तो एक्सपायर हो गई। अब तो मैं इन परिवार के साथ कितने समय से रह रहे हो आप? बस वही 30-40 साल हो गए। परिवार की हालत किस तरह की है, कैसा परिवार है? हालत तो इनके बेचारे गरीब ही हैं और लोगों का काम करते हैं। जब तो ये 3 बच्चे पाल रही है। बड़े वाला लड़का सरकारी हॉस्पिटल एडमिट है, उसको ना पीलिया बिगड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। इसी करके तो वो आई नहीं, अब तक भी नहीं आई है। भाई घर में आग लगी हुई कि उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब अभी तक परिवार के जो मेन मुखिया है उसको नहीं पता कि मेरे घर में क्या नहीं, हो गया? वो पता तो लग गया है, मतलब कि वो कल्ला लड़का छोड़ के बच्चे कैसे? को नहीं छोड़ के आ सकती, माँ की ममता ऐसी हाँ होती जी, है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चाचे ताऊ के हैं, वो सारे खड़े हुए, पड़ोसी भी सारे खड़े, हमारे MC साहब भी खड़े हैं साथ।
भाई इनके जो तो भी क्या होएगा। कुछ सामान कोई बचा है या पूरा का सामान पूरा तो जल कुछ भी नहीं बचा, सारा टीवी फ्रिज जो भी था बेड वुड सब जल गया, यानी कि छत तक भी गिर गई है। अब ये वही है, हम सरकार को कह सकते हैं भाई कोई मदद करो इनकी। भाई इतने लायक तो है नहीं, ये छत भी नहीं डलवा सकते इनके, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पिल्सन और लोगों के काम करने पे इनका घर चलता है। तो जो परिवार के जो बच्चे हैं उनके तीनों की हालत मंदबुद्धि है। हाँ जी, तीनों ही मन बुद्धि है। ये भी एक खड़ा है, ये थोड़ा बहुत कर लेता है, लेता नहीं तो नहीं, सही कोई काम नहीं है, बस वो कल ही काम करती है घर अकेले ही काम करती हाँ है। जी, मेंटल है, मतलब कि ये तीनों ही ऐसे। तीनों ही। हाँ और जी। माता जो है वो इनका तीनों का लालन पालन जो है वो कर हाँ रही जी, है। वो भी चुस्त चालाक नहीं है, वो भी बेचारी सीधी सी है। आपने कह दिया आपके साथ काम करने लगी, उन्होंने कह दिया उनके साथ, बस ऐसे ही है तो उनका। क्या मानते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं नाराज है जो इन परिस्थितियों में भी इम्तिहान लेता है? नाराज ही है, जब इतना काम हो रहा है, बेचारा लड़का बीमार पड़ा, घर में आग लगी, नाराज ही है किस्म के। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं कि जिस परिवार के घर में जो आग लगी है वो परिवार जो है वो मौके पे मौजूद नहीं है, क्योंकि उनका बेटा जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत जो है वो ख़राब है। लेकिन वही बात है कि माँ कैसे अपने बेटे को छोड़ के अपना घर देखने आ जाए, क्योंकि जिनके लिए वो काम करती है वही अस्पताल में है, तो उसकी स्वास्थ्य के लिए कामना जो है वो की जा रही है और जो उसका ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल आपको मौजूदा परिस्थिति में आपको दिखा दूं कि पूरा घर जिसमें तमाम जो सामान था वो जलकर राख हो गया है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या बेड हो, और यहाँ तक कि ऊपर की छत जो है कड़ियों की बनाई हुई थी वो भी जलकर राख हो गई है और पूरा का पूरा घर आप ये देख सकते हैं मलबे में तब्दील हो चुका है। अगर इस घर को दोबारा से अगर बनाने का प्रयास किया जाएगा तो दोबारा से शुरुआत जो है वो की जाएगी, क्योंकि ऊपर की छत जो है बिल्कुल ढह चुकी है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ, तमाम सामाजिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि आप इस परिवार की अगर मदद करना चाहते हैं, अगर आपके मन में भी है इस परिवार की मदद करने का आस, तो आप जो वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि हैं संजय गर्ग, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार संजय जी आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहें, आपका नंबर आप बता दीजिए इनको। मेरा नंबर है 98 122 46 801। 98 122 46 801 ये संजय गर्ग जी का नंबर है। बाकी टीवी स्क्रीन पर हम इस नंबर को फ्लैश भी करेंगे। अगर आप इस परिवार के बारे में कोई भी जानकारी आप अगर लेना चाहें तो आप इनसे ले सकते हैं। लेकिन आप सबसे उम्मीद, तमाम जो दर्शक हैं और जो तमाम लोग इस खबर को देख रहे हैं, उनसे हमें सिर्फ इस चीज़ की उम्मीद है कि आप इस परिवार की मदद करने के लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे और इस परिवार की मदद करेंगे। और जो भी सहायता करना चाहता है कोई भी साथी, वो सामाजिक संस्थाएं हों या आमजन हो जो इस खबर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहा है, वो इनके परिवार के सदस्य हैं। क्या लगते थे आप उनके? चाचा का लड़का हुआ? ताऊ का लड़का है। ये इन परिवार के सदस्य हैं और इनका अकाउंट नंबर हम आपको बता रहे हैं, इनका गूगल पे नंबर भी बताएंगे, पेटीएम नंबर भी बताएंगे, और जो भी साथी सहायता करना चाहता है वो इनको कर सकता है। और जो इस बैंक की IFSC कोड और जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो भी हम अपनी जो डिस्क्रिप्शंस है और जो स्क्रीन है उस पर हम दर्शा रहे हैं, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। पहले तो हम गूगल पे नंबर जो है भाई सबसे वो जानते हैं। गूगल पे नंबर क्या है आपका? 7206533962। हिंदी में और बता दो। 72 065 33 962। 72 065 33 962। 33 962। ये गूगल पे नंबर, पेटीएम सभी चलते हैं। चलता है जिसमें। इस नंबर पर आप इस परिवार की सहायता के लिए राशि जो है वो भेज सकते हैं, भले 5, 10, 20, 50, 100 जितनी आप मदद करना चाहें उतने इस परिवार की मदद आप करें, क्योंकि फ़िलहाल इस परिवार को आपकी मदद की ज़रूरत है। और ये कैनरा बैंक का अकाउंट नंबर है। ये अकाउंट नंबर हम आपको टीवी अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आपको फ्लैश कर रहे हैं। और मैं आपको बताना भी चाहूँ तो इस अकाउंट नंबर को आप नोट करना चाहें तो अकाउंट नंबर है 20451010232224। ये अकाउंट नंबर है कैनरा बैंक। IFSC कोड की बात करें तो CNRB 0002045 CNRB 0002045 ये IFSC कोड है। जो भी सहायता जो साथी इसमें करना चाहे उनसे मेरा आग्रह है और निवेदन भी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस परिवार की मदद करें, क्योंकि ये परिवार फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी जो है वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हालत में ज़िंदगी किस ओर जाती है। लेकिन फ़िलहाल माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में है। परिवार में फ़िलहाल कोई घर पर मौजूद नहीं है। जो यहाँ के लोग मौजूद थे उनके द्वारा फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन मदद की दरकार आ रहा है दोस्तों, और आपकी एक मदद इस परिवार को एक जीने का सहारा जो है वो दे सकती है।